एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप जर्मनी में पढ़ाई कर सकते हो, उसका कंप्लीट प्रोसेस, और साथ में आपको एक ऐसा सोल्यूशन भी बताऊंगी जिससे आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट का जो मनी है वो सेव कर सकते हो और यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस भी कवर कर सकते हो। सो यू लिटरली स्टडी फॉर फ्री। और इस वीडियो में मेरे पास है आपके लिए सरप्राइज 3 गोल्डन टिकट्स जिसमें आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए। तो इसलिए इसके बारे में जो भी डिटेल है वो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं टॉप मेजर 4 एडवांटेजेस की जर्मनी से पढ़ाई करने की। सो उसमें सबसे पहले आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अलोंग विथ फ्री एजुकेशन। जर्मनी की जो पढ़ाई की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है। वन ऑफ द हाईएस्ट नोबेल प्राइज विनर्स हैं जर्मनी से, और यहाँ पे सिर्फ 83 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे भी मोर देन 350 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वही दिखाता है कि यहाँ पे पढ़ाई का कितना ज़्यादा बोलबाला है। और साथ में क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो कोई भी ट्यूशन फी नहीं है, तो आप एकदम फ्री में पढ़ते हो। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी कंपैरेटिवली अगर फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करो तो फीस काफ़ी लेस है। और जर्मनी ने, आपने सुन ही रखा होगा, जर्मनी ने इनोवेशंस तो भर भर के कर रखे हैं, स्पेशली साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब फील्ड्स में। सो ये बनाता है जर्मनी को एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन पढ़ाई करने के लिए। सेकेंडली, यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ में स्टूडेंट्स के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि वो अपने मंथली एक्सपेंसेस भी कवर कर पाते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स वेरियस डोमेन्स में पार्ट टाइम जॉब कर पाते हैं, अपने स्टडी से रिलेटेड भी। यहाँ पे पढ़ाई में कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। इंग्लिश में भी वेरियस कोर्सेज हैं, मोर देन 1600 कोर्सेज के ऑप्शन हैं इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने के। और जर्मन में अगर करना चाहो तो और ऑप्शन बढ़ जाते हैं। हर फील्ड में आप पढ़ सकते हो, काम कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब के भी काफ़ी ऑप्शन हैं और स्टूडेंट्स काम करके यहाँ पे इजीली महीने के 60-70 हज़ार से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। वेरेज उनके एक्सपेंसेस होते हैं 70 हज़ार से लेकर 80 हज़ार, वो भी टॉप एंड है। तो इवेंचुअली वो पढ़ाई के साथ साथ में अपने पैसे बचाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट का मनी है वो भी आप कैसे सेव कर सकते हो, तो उसके लिए आप वीडियो आगे देखो। थर्ड मेजर एडवांटेज है, क्योंकि जर्मनी है यूरोप का स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी और वैसे भी वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के बाद में प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है फुल टाइम जॉब की भी। और एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि जर्मनी में तो आप हर डोमेन में काम कर ही सकते हो, बट क्योंकि अगर आप यूरोप में हो तो आप यूरोप के विद इन भी बहुत इजीली मूव कर पाते हो। जैसे जर्मनी से लग्जमबर्ग बहुत लोग काम करते हैं, फिर किसी को स्विट्जरलैंड अगर मूव होना है, या फिर नेदरलैंड्स मूव होना है, बेल्जियम मूव होना है, फिर जैसे बहुत लोग स्पेन और इन सब कंट्रीज़ में भी थोड़ा वार्म वेदर रहता है, उधर भी मूव करने की पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। और बहुत सारे लोग इनफैक्ट यूरोप में जॉब करके फिर कुछ सालों के बाद में यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इधर भी जाना प्रेफर करते हैं। तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड आपके लिए ओपन हो जाता है। आप फिर किसी भी और कंट्री में जाके भी अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स जर्मनी में आप आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप सिटीजनशिप के ऑप्शन देखोगे, सेटल होने के ऑप्शन देखोगे, तो वहाँ पे भी जर्मनी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन रहता है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए, फिर उनकी जॉब लग जाती है। फिर जब आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है जिसकी सैलरी लिमिट है 41,000 यूरोज एंड 45,000 यूरोज इन जनरल, और 41 अगर आप स्टेम, मेडिकल, इन सब प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, तो उसके बाद में आपको पीआर मिल जाता है सिर्फ 21 मंथ्स में। लाइक लेस देन 2 इयर्स में आपको ब्लू कार्ड मिलने के बाद में पीआर की पॉसिबिलिटी है। और सिटीजनशिप भी आप ले सकते हो सिर्फ 5 इयर्स में। तो ये सब ऑप्शंस बनाते हैं जर्मनी को एक ग्रेट डेस्टिनेशन फॉर योर स्टडी अब्रॉड। तो ये हो गए एडवांटेजेस की बात। अब आपका मन कर रहा है जर्मनी से पढ़ाई करने का, तो अब बात करते हैं कि जर्मनी से पढ़ाई करने के लिए बेसिकली आपको एलिजिबल आप कैसे हो सकते हो। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, तो मान लो अगर आप स्कूल में हो और आप बैचलर्स करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हो, तो बैचलर्स में भी यहाँ पे वेरियस प्रोग्राम्स हैं। एक तो नॉर्मल बैचलर्स है, एक ड्यूअल स्टडीज़ करने के लिए भी स्टूडेंट आ सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ में वर्क करके भी जैसे इंडस्ट्री रिलेवेंट एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अर्न करते हैं, और उनको यूनिवर्सिटी डिग्री भी मिल जाती है। सो अगेन बैचलर्स यहाँ पे करने के लिए जर्मनी में होती है रिक्वायरमेंट एक तो 13th ईयर एजुकेशन की। इंडिया में हम 12 ईयर तक करते हैं। सो उसमें फिर ऑप्शन क्या रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो 1 ईयर की बैचलर्स इंडिया से करते हैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेके, या फिर आप यहाँ जर्मनी में जैसे पहले अपने मेरिट के बेसिस पे अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटीज़ में, फिर आपको मिल जाता है कंडीशनल लेटर। उसके बेसिस पे आप फिर जर्मनी आते हो, फिर अपना स्टूडेंट कॉलेज करते हो विच इज़ योर 13th ईयर, 1 एक्स्ट्रा ईयर ऑफ स्कूल, जिसमें आप अपने जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, साइंस, मैथ्स। और फिर उसके बाद में आपको देना होता है उसी का एग्जाम FSP। उसको जब आप क्लियर कर लेते हो, वो असेसमेंट टेस्ट होता है कि आपने ढंग से पढ़ाई करी ना उस 1 साल में। एंड देन उसके बाद में आप अपना जो यूनिवर्सिटी था वो एडमिशन लेके अपनी बैचलर्स की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो।
और इसमें फिर जैसे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में, बैचलर्स में जो मोस्टली प्रोग्राम्स हैं वो जर्मन में होते हैं, इंग्लिश में फ्यू ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो तो वेरियस ऑप्शंस हैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी करने के, और मास्टर्स के लिए ऑफकोर्स आपको बैचलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो इंडिया में ऑफकोर्स 2 टाइप के बैचलर प्रोग्राम्स हैं। एक होते हैं जो मोस्टली 3 इयर्स वाले होते हैं, फिर अगर बीटेक वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं वो 4 इयर्स के होते हैं। सो जर्मनी में जैसे कि ECTS पे मैटर करेगा, अगर आपने 3 इयर्स का बैचलर्स किया है तो भी आपके पास में वेरियस ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के, बट थोड़े से कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके ECTS रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो पाती है, तो वो थोड़े से मतलब आपके ऑप्शंस हट जाते हैं। लेकिन फिर भी मल्टीपल ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास में रहते हैं। और अगर आपने 4 ईयर की बैचलर्स करी है तब तो आप ऑलमोस्ट यहाँ की हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होते हो। फिर एक क्वेश्चन स्टूडेंट का ये रहता है कि जैसे 10+3 ईयर का जो डिप्लोमा करते हैं वो क्या यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ सकते हैं? तो वहाँ पे वो उनको बैचलर्स के लिए ही ज़्यादा ऑप्शन है। बहुत ही कम लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी प्राइवेट वाली, जो 10+3 ईयर डिप्लोमा के बाद में लाइक एडमिशन ऑफर करती हैं, बट यूजुअली यू हैव टू डू 10+3 ईयर डिप्लोमा, फिर आपको बैचलर्स करना पड़ेगा। उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन योर ECTS आप जर्मनी में बैचलर्स या फिर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो, डिपेंडिंग कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। और जब लैंग्वेज की बात करें तो अगर आपका जो प्रोग्राम आप यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हो वो जर्मन लैंग्वेज में है तो आपको ऑफकोर्स जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, जहाँ पे आपको यूजुअली B1 तक की लैंग्वेज मानी जाएगी, जिसमें आप अपना गोएथे, टेस्ट, DSH ये सब सर्टिफिकेट्स दिखा सकते हो। और अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए आ रहे हो तो वहाँ पे IELTS, TOEFL इन सब की रिक्वायरमेंट रहेगी। और कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं उनके खुद के इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ GRE, GMAT ये सब भी मांगती है। तो डिपेंड्स आप लाइक कौन सा प्रोग्राम करने आ रहे हो, MBA करने आ रहे हो, नॉर्मल MS करने आ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो ईच यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है जो आप उनकी वेबसाइट पर देख सकते हो। बट इन जनरल ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं कि एडमिशन्स के लिए अप्लाई कैसे करना है और अपना राइट कोर्स और यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए पहले समझते हैं कि जर्मनी में किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। सो ऑफ कोर्स एक तो जो मेजर है डिफरेंस वो जैसे इंडिया में भी होता है, प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उसी में यहाँ जर्मनी में भी वैसा ही है। एक होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक में ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया कोई ट्यूशन फी नहीं होती मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में, और प्राइवेट में कुछ एक अमाउंट तक आपकी फीस होती है। उसके बाद में फिर इन कैटेगरीज में भी एक सब कैटेगरी हो जाती है। एक होती है टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, TU जिनको बोलते हैं, और सेकंड होता है हॉक्सशुलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस इनमें ये है कि जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है वो मोर रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ जाके स्टडी करनी है, रिसर्च बेस आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको लेटर ऑन PhD फेलोशिप करने में आप इंटरेस्ट रखते हो, तो आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज हॉक्सशुलेज जो होती है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, वो होती हैं मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। उनमें आपको जैसे इंडस्ट्री रिलेवेंट एक्सपीरियंस मिलता है, वर्कशॉप्स करने को मिलती है, प्रोजेक्ट्स आपके जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आपको जो इंडस्ट्री रिलेटेड जो करंट स्किल्स हैं उनके बारे में आप ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हो अलॉन्ग विथ योर एकेडमिक्स। सो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कौन से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। और जर्मनी में वैसे तो जैसे इंडिया में अगेन हमारी होता है कि IITs हैं, IIMs हैं, फिर जैसे DU यूनिवर्सिटी का काफ़ी नाम है, JNU का काफ़ी नाम है, तो और फिर जैसे Tier 1, Tier 2 यूनिवर्सिटी वैसे होती हैं। तो जर्मनी में भी अगेन वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ग्रुप TU9 जो मतलब नॉट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी ऐसे अच्छी और रिनाउंड हैं, और एक CHE रैंकिंग होती है जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है। बट इन जनरल जर्मनी में सारी ही यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, उन सब में पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो रही है। तो आपको पहले ये देखना है कि एक तो आपको ये देखना पड़ेगा अपने बैचलर्स में, अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो क्या पढ़ाई करी है, 12th में आपका क्या सब्जेक्ट रहा है, आपकी स्किल्स किस में बेटर है, आपको इंटरेस्ट किस में। तो सबसे पहले तो आप ये देखो आपको पढ़ाई क्या करनी है, कोर्स क्या सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फिर आपको ये देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उस रिलेटेड कोर्स में बेस्ट आपको जैसे पढ़ा रही हैं, सब्जेक्ट्स आप देखो उनके क्या मॉड्यूल्स हैं, वो सब आपको अच्छे लग रहे हैं, उसके बेसिस पे आप पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो। मोर देन यूनिवर्सिटी गिव प्रायोरिटी द कोर्स। मान लो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोई छोटे शहर की यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर कोर्स आपको बेटर लग रहा है तो गिव प्रायोरिटी द कोर्स, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको मान लो 2 सेम कोर्स मिल रहे हैं, देन यू नीड टू सी सिटी, कि अगर बड़े सिटी में ऑफ कोर्स आपको मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे पार्ट टाइम जॉब्स करने के, और फिर फुल टाइम जॉब भी आप वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगेन छोटे सिटीज़ में भी अगर आपको मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शंस है पार्ट टाइम जॉब के भी, और उन यूनिवर्सिटीज़ को भी आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो। और कभी भी आप जैसे ना 1, 2, 3, 4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके मत रखो। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट 10 to 15 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, उनकी जो डेडलाइंस वगैरह है, रिक्वायरमेंट्स है, वो प्रॉपर एक शीट मेंटेन करो उसके लिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करो, सो दैट आपके जो चांसेस हैं
वो ज़्यादा हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके मार्क्स कम हैं, आपकी प्रोफाइल लेस है, जैसे यूजुअली 50% तो आपके होने ही चाहिए, उसके ऊपर जितने परसेंटेज होंगे वो ज़्यादा बेटर है। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और सिर्फ एक मार्क्स क्राइटेरिया नहीं, ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं वो, आपने क्या प्रोजेक्ट्स करिए, इंटर्नशिप्स करिए, क्या आपका एक्सपीरियंस है, उसके अराउंड फिर आपको यूनिवर्सिटी मिलती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है बाई चांस कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपके चांसेस कम हैं, तो आप 1 से 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो फॉर द सेफर साइड, अगर आपको ये है कि जर्मनी आके पढ़ाई करनी ही है। सेकेंडली, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह है हर यूनिवर्सिटी के, हर सिटी के, आप वहाँ पे जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो, उनसे फीडबैक ले सकते हो उस यूनिवर्सिटी का, उस कोर्स के बारे में, सिटी के बारे में। और इंडिया में वैसे तो अगर नॉर्मल कोई बीएससी, बीकॉम, बीए करता है तो 3 इयर्स का होता है, बीटेक जब आप करने जाते हो तो वो 4 इयर्स की होती है, लेकिन जर्मनी में कोई भी बैचलर्स प्रोग्राम हो वो मोस्टली 3 इयर्स का ही है, चाहे वो आप बीटेक करो इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, या फिर आप नॉर्मल जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, इन सब में परस्यू करो। और मास्टर्स जब आप करने जाते हो तो बहुत सारे प्रोग्राम्स एक्चुअली सिर्फ 1.5 इयर्स के भी हैं, तो अगर आपको जल्दी है फिनिश करने की स्टडीज और फिर जॉब स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दोज प्रोग्राम्स जो जल्दी खत्म हो जाए। अब बात करते हैं कि आपको ये सारा जो प्रोसेस है वो शुरू कब करना चाहिए। तो यूजुअली मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट 1 साल पहले आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशंस वगैरह करने में, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाने में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कलेक्ट करने में इतना टाइम चल जाता है। फिर लैंग्वेज अगर आपको सीखनी पड़ी तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। यहाँ पे 2 इनटेक्स होते हैं, एक होता है समर इनटेक, एक होता है विंटर इनटेक। विंटर इनटेक जैसे कि वर्ड ही बोलता है, विंटर जस्ट शुरू होने वाली होती है उसके पहले स्टार्ट होता है, तो उसकी एप्लीकेशंस होती है जून जुलाई के आसपास, और फिर क्लासेस शुरू होती है अगस्त अक्टूबर के आसपास। और जो समर इनटेक है उसकी अगेन एप्लीकेशंस होती है जनवरी दिसंबर के आसपास, और उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं मार्च अप्रैल के आसपास, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हो। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की। आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, कोर्स सिलेक्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी पसंद कर ली, जर्मनी के बारे में सारी इन्फो गैदर कर ली, अब टाइम आता है एक्शन लेने का। तो एक्शन लेने में सबसे पहले आजकल एक नई रिक्वायरमेंट आई है, पिछले ही साल से इम्प्लीमेंट हुई थी, उसमें है एपीएस सर्टिफिकेट। तो ये क्या है? बेसिकली ये है कि जैसे इंडिया, चाइना और वियतनाम के स्टूडेंट्स के लिए ये अभी इसमें एपीएस एक डिपार्टमेंट है, वो आपकी ना जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो सर्टिफिकेशंस हैं, उन सब की ऑथेंटिसिटी चेक करता है टू सी कि कोई लोग जैसे फ्रॉड ना कर रहे हो, फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है कहीं। सो ऑफकोर्स ये आपको ना यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में तो नहीं है ज़रूरत, लेकिन ये आपको चाहिए होता है वीज़ा की एप्लीकेशन के टाइम पे, और अगर ये नहीं होता है तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो बिफोर यू स्टार्ट ऑल द यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस एंड ऑल, आपको पहले अपना एपीएस सर्टिफिकेट अप्लाई करके वो हाथ में ले लेना है, उसके बाद में आपको अपना प्रोसेस करना है। तो उसके लिए जैसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो H+ यूनिवर्सिटीज़ है ना, एनाबिन का डेटाबेस है, उसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो इंस्टीट्यूट में जाके कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसको H+ स्टेटस मिला हुआ है कि नहीं। सो वहाँ से अगर आपकी यूनिवर्सिटी को, आपकी जो वहाँ पे डिग्री है उसको H+ स्टेटस है, उसका आपको फिर एपीएस के लिए अप्लाई कर देना है। तो जो भी यूनिवर्सिटी मान लो H- स्टेटस है या H+- स्टेटस में है, उनके लिए अभी नई अपडेट ये आई है कि उनको एपीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। सो इसलिए आप पहले तो ये रिक्वायरमेंट आपको रूल आउट करनी है कि वहाँ पे आप एलिजिबल हो रहे हो कि नहीं, एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर योर एपीएस। उसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके और एपीएस इंडिया की वेबसाइट पे उनका एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ वाया पोस्ट भेजना है। 18,000 उसकी फ़ी होती है, वो आपको पे कर देनी है, और उसके बाद में जब आपका एपीएस सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप अपना आगे के प्रोसेस में बढ़ सकते हो। और एपीएस की वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप जर्मन या फिर यूरोप के स्कॉलरशिप होल्डर हो तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट से एग्जाम किया जाएगा, उसकी नीड नहीं है, बट इसकी कंप्लीट डिटेल आप उनकी वेबसाइट पे और अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक करो। बैचलर्स प्रोग्राम अगर आप करने आने वाले हो तो आपके लिए एक और स्टेप एडेड हो जाता है बीच में, वो है टेस्ट एएस का एग्जाम देना। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक एप्टीट्यूड एग्जाम ही है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो इन साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज़, लाइफ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग। उसके अराउंड आपको ये एग्ज़ाम देना है, और ये टेस्ट एएस का एग्ज़ाम आप बोथ जर्मन या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में देने के ऑप्शन रख सकते हो, तो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसमें दे सकते हो। और अगर आपने जेईई मेंस एंड एडवांस क्लियर कर लिया है तो फिर उसके बाद में आपको टेस्ट एएस देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्स हैं, ये आप देख कहाँ सकते हो। सो इसके लिए भी यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है DART.de, वहाँ पे सारी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी की वो सारी मेंशन्ड हैं, सारे कोर्स आप देख सकते हो, क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या मॉड्यूल्स हैं, वहीं पे आप सिलेक्ट कर सकते हो फिल्टर लगा के, बैचलर्स, मास्टर्स, MBA, PhD, हर प्रोग्राम के लिए।
और साथ में फिर वहीं से आपको जो वो यूनिवर्सिटी है पर्टिकुलर उसका लिंक मिल जाएगा। तो फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वहीं से जाके और डिटेल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। और यूजुअली जैसे ना हर यूनिवर्सिटी की वैसे तो ऑफ कोर्स स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट आपको देखनी पड़ेगी कि वो एग्जैक्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, बट अगर मेजर जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ऑफ कोर्स आपका पासपोर्ट चाहिए होगा जिसकी एटलीस्ट 2 इयर्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो फिर 3 to 4 इयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा फिर आपके जो भी बैचलर्स के या फिर 12th के मार्कशीट्स वो हैं वो चाहिए होंगे, सारे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगे, फिर आपका सीवी चाहिए होगा। वो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप यूरोपास वेबसाइट है उसमें यूरोपियन फॉर्मेट में अपना सीवी बनाओ। फिर आपको अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाना है कि क्यों आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, कैसे वो आपके स्किल्स को इन्हांस करेगा, कैसे वो है ना बेनिफिशियल है आपके करियर के लिए। तो वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड और फॉर ईच यूनिवर्सिटी आपको बनाना है। सीवी भी आप कोशिश करो कि हर यूनिवर्सिटी के लिए इंडिविजुअल ही बनाओ सो दैट इट्स मोर इम्पैक्टफुल। उसके बाद में फिर आपको जैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले लेना है अपने टीचर से, प्रोफेसर से, या फिर अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वहाँ से। एंड देन आपने जैसे कोई भी अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रखे हैं तो उनके पेपर्स वगैरह हैं, उनके सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे लगा दो। बेसिकली आपके जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हैं, आइल्स, टोफल या फिर जर्मन एग्जाम के जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास में है वो सारे आपको कलेक्ट करके और पहले उनको गैदर कर लो सो दैट जब आप यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके पास में सब कुछ हैंड पे होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सो आप अप्लाई कर सकते हो वाया यूनी असिस्ट। ये भी एक बॉडी है जो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको स्मूथ बनाने में आपको हेल्प करेगा। सो कैसे करना है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह गैदर कर लिए, आपने अपने कोर्सेज और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में आपको जाना है यूनी असिस्ट की वेबसाइट पे, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है एंड देन फिर वहाँ पे आपको सारे स्टेप्स इजीली मिल जाएंगे। कैटलॉग में जाके आपको अपनी यूनिवर्सिटीज डालनी है, कोर्स डालना है। तो जब आप अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन करोगे तो उसकी फीस है 75 यूरो। उसके बाद में हर यूनिवर्सिटी की एडिशनल 30 यूरो फीस है। तो यूनिअसिस्ट के वाया आप अपने सारे जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप है ना यूनिअसिस्ट को ही भेज सकते हो। और ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये आपको यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट है वहीं पे देखना है कि कौन से पोर्टल के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आप यूनिअसिस्ट के वाया अप्लाई कर सकते हो। फिर मान लो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जिनका खुद का अपना इंडिविजुअल पोर्टल होगा जो कि उनकी वेबसाइट में मेंशन होगा। तो कुछ में आप जैसे ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स देके अप्लाई कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे, कुछ में आप उनके पोर्टल पे करोगे। कुछ आपको बोलेंगे जैसे ईमेल आईडी दी होगी वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके वहाँ अपनी एप्लीकेशन करो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपको वाया पोस्ट डॉक्यूमेंट मांगेंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑफकोर्स आपको डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी उनकी वेबसाइट पे चेक करनी है कि एग्जैक्टली क्या डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं, क्या डेडलाइन है, कब और कैसे अप्लाई करना है। सो ये हो गए सारे स्टेप्स आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन और एप्लीकेशन करने का। अब आपको क्या करना है, ऑफकोर्स आपकी एप्लीकेशन हो चुकी है तो अब आपको वेट करना है एक्सेप्टेंस का। फिर आपको जैसे मान लो जैसे ही यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आता है, आपको हो जाता है कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, देन जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको करना है अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करना है। बिकॉज ऑफकोर्स उसमें भी बहुत ज़्यादा वेट्स वगैरह रहते हैं तो स्टूडेंट्स के बहुत बारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, सेमेस्टर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, उनका वीज़ा नहीं आ पाता बिकॉज वीज़ा आने में भी 1 to 3 मंथ्स लग सकते हैं। सो वीज़ा आपको अगेन जाना है VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे और फिर वहाँ पे जो नियरेस्ट VFS सेंटर होगा आपके सिटी से वो आपको बुक कर लेना है। और उसके बाद में आपको ऑफकोर्स वीज़ा के लिए भी अलग से प्रिपरेशन लगती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, तो वो सारे प्रिपेयर करने हैं तो आप उनकी बात कर लेते हैं। सो वीज़ा डॉक्यूमेंट में सबसे मेजर जो रिक्वायरमेंट है वो आती है ऑफकोर्स आपके ब्लॉग अकाउंट की। तो ये क्या है, ये ऑफकोर्स एक टाइप का अकाउंट है जो मेक श्योर करता है कि आप इनफ पैसे लेके आ रहे हो अपने होम कंट्री से जर्मनी में सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद में ऑफकोर्स आप पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करके और वो पैसे को कम्प्लीटली सेव कर सकते हो, बट इनिशियली आपको वो पैसा लेके आना होता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट है 934 यूरोज मंथली, जितना यूजुअली स्टूडेंट्स को चाहिए यहाँ पे अपना महीने का खर्चा निकालने के लिए। और वो टोटल अमाउंट होती है एक साल की 11,208 यूरोज विच इज़ रफली 10 लाख रुपीज़ इन इंडियन रुपीज़। और साथ में आपको चाहिए 6 मंथ्स की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। जो यहाँ के जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका कार्ड जब तक आपका नहीं आता है और उस बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इनिशियली आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है। और अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है कि आप कैसे अपना जो ये ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट है उसको भी सेव कर सकते हो, वो भी आप पे बर्डन नहीं पड़े। क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे ट्यूशन फी नहीं है तो स्टडी तो फ्री होती है, लेकिन जो ब्लॉक्ड अकाउंट का एक्सपेंस है वही बहुत सारे स्टूडेंट्स को वरी करता है। सो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो। ये क्या है, ये है फिनटिबा की गोल्डन टिकट, और वो भी एक नहीं है, एक्चुअली 3 है। तो इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली फिनटिबा जो ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर है वो दे रहे हैं इस बार 3 स्टूडेंट्स को
गोल्डन टिकट, जिसमें वो 3 स्टूडेंट्स के जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसको कंप्लीटली फंड करेंगे। मतलब जो भी आपके ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट है वो आपके जर्मनी के जो करंट अकाउंट है उसमें पूरी के पूरी वापस से रिफंड हो जाएगी, पूरा 11,208 यूरोज। मतलब आप कंप्लीटली फ्री में पढ़ लोगे, ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा भी आपको पूरा वापस मिल जाएगा एंड दैट्स हाउ, आप पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा और अब जर्मनी में एक्सपेंसेस भी मैनेज हो गए और फ्री में पढ़ लिए आप। तो ये गोल्डन टिकट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फिनटिबा के साथ में ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा राइट नाउ, और आपको अपना अकाउंट जो फंड करना पड़ेगा बिफोर 31 अगस्त। उसके बाद में आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। और अगर आप ऑलरेडी फिनटिबा के कस्टमर हो, यूजर हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल कैसे हो सकते हो? बहुत सिंपल है, आपको अपने कोई फ्रेंड को अपने रेफरल लिंक से रेफर करना है और जब आपका वो फ्रेंड फिनटिबा के साथ में अपना ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कर लेगा और अपना अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर देगा, मतलब अकाउंट फंड हो जाएगा, तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे इस अमाउंट के रिफंड के लिए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरे के पूरे जो 11,208 यूरोज है वो बचाने के लिए। और अकाउंट ओपन करते टाइम पे आप प्लीज मेरा कोड यूज करना फ्लाइंग अब्रॉड 89, तो इसमें आपको 89 यूरोज का एडिशनल कैशबैक भी मिल जाएगा। फिनटिबा इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड सिक्योर ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर्स इन जर्मनी। उनके साथ में ऑलरेडी मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स के ब्लॉक्ड अकाउंट है। दैट शोज कि कितना ज़्यादा ट्रस्ट है स्टूडेंट्स को उन पे। और उनके ना और भी बहुत सारे ग्रेट सोल्यूशंस है, जैसे कि फिनटिबा कंपेनियन, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट मिल जाती है जर्मनी आने की। फिनटिबा एम्बेसडर जो आपको पर्सनली गाइड करते हैं आपकी क्वेरीज को लेके। और फिनटिबा बहुत सारी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को। तो ये सारा जो पैकेज डील है वो बनाता है फिनटिबा को वन ऑफ द ग्रेट प्रोवाइडर्स टू मेक एंड हेल्प स्टूडेंट्स, जो उनकी जर्मनी की जर्नी हो वो एकदम स्मूथली हो उस प्रोसेस में। तो इसलिए गोल्डन टिकट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो फिनटिबा के साथ में ओपन करो एंड सेव ऑन योर ब्लॉक्ड अकाउंट एंड विन दिस गोल्डन टिकट। और फिनटिबा का प्लस पैकेज जब आप लेते हो तो आपको मिल जाती है साथ में ही फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस वर्थ 95 यूरोज, तो आपका वो पैसा भी सेव हो जाता है। और उसके अलावा वीज़ा के लिए जो आपको और डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें अगेन आपका पासपोर्ट, वीज़ा फॉर्म और जो भी आपका APS सर्टिफिकेट है वो, आपके अदर डॉक्यूमेंट्स, ID प्रूफ्स, वो सारे भी आपको लेके जाने होते हैं। और आपको ना टाइम से जाना होता है अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। जो भी चेकलिस्ट है ना, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, आपको वीज़ा फ़ी भी देनी होगी 75 यूरोज़ की। तो वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो india.diplo.de की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। वहाँ पे वो चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड करो एंड देन सारे डॉक्यूमेंट्स को एकदम करेक्ट वे में लेके जाओ। और अगर वो 2 कॉपी मांग रहे हैं तो यूजुअली वो 2 मांगते हैं, तो वो भी आप लेके जाओ। इनफैक्ट 1 एक्स्ट्रा लेके जाओ कि कुछ भी अगर कुछ हो जाए तो आपके पास में एडिशनल वो होना चाहिए। बिकॉज ऑफकोर्स स्टूडेंट्स के पास में कई बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसिंग होते हैं, तो बहुत बारी स्टूडेंट्स कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं, तो वहाँ पे फिर आपका ना प्रोसेस और टाइम टेकिंग हो जाएगा। सो टू अवॉइड दैट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्टली लेके जाना। और जब अपना वीज़ा अप्लाई कर दोगे उसके बाद में ऑफकोर्स आपको सिर्फ वेट करना है आपके वीज़ा आने का। उसके बाद में अपनी टिकट्स बुक करनी है एंड देन यू विल बी फ्लाइंग अब्रॉड। और ऑफकोर्स उसके बाद में भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ आने से पहले अकोमोडेशन अपना देखना है। यहाँ पे आने के बाद में भी काफ़ी कुछ रहता है, सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना और अपना हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर करना। तो वो सब जो भी चीज़ें हैं उसके लिए अगेन मेरे चैनल पे आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो। और इस वीडियो के लिए इतना ही। तो जाने से पहले यही बोलूँगी कि डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर द गोल्डन टिकट। तो उसके लिए अभी अपना अकाउंट ओपन करो फिनटिबा के साथ में, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो इस वीडियो को लाइक करना। और भी अगर कुछ आपकी क्वेरीज वगैरह हैं तो वो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लो, आई विल ट्राई टू आंसर देम फॉर यू। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।